हाय, दिस इज बालेंद्र प्रताप सिंह। ये वीडियो क्लास 9th और 10th के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं अपना मैक्सिमम आउटपुट दे रहा हूं, लेकिन जो 9th और 10th के स्टूडेंट्स हैं वो अपना आउटपुट नहीं दे रहे हैं। इस बात की चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने आया हूं और कुछ एक विचारों के बारे में भी मैं बात करूंगा। अगर आपको ठीक लगे तो आप बताइएगा मुझे, अगर आपको नहीं ठीक लगता है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं या फिर आप उसके बदले में आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आपको मेरा विचार ठीक नहीं लगा। देखिए, क्लास 9th और 10th में बेसिक्स इतने इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि क्लास 9th में अगर आप ध्यान दें तो एक P/Q में कन्वर्जन मैंने सिखाया था, जो रिकरिंग डेसिमल से P/Q में कन्वर्जन सिखाया था मैंने, जहां पे जैसे कि 1.27 के ऊपर बार है या फिर 1.27272727, चूंकि यही क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है पीछे, इसलिए मैंने यही क्वेश्चन आपके सामने रखा। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था, एक्चुअली P/Q में कन्वर्ट करना था। अब क्लास 9th में आप सोच रहे हो कि ये बहुत टफ है या इजी है, जो भी आपको लगा हो आपके लेवल पे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वो इसी साल सुपर टेट के एग्जाम में पूछा गया था। वो 1 नंबर का सवाल, यानी कि अगर 9th में आपको आता होगा तभी तो जब आप आगे जाके 4 साल 5 साल बाद जब आप डीएलएड या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप बैठोगे, पुलिस में या फिर टीचिंग के लिए आप सुपर टेट कहीं भी बैठोगे, तो आप उसमें अच्छा कर सकते हो, बेहतर प्रदर्शन कर सकते हो। अगर आपका ये बेस खराब है तो वहां जाके आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते हो। अब दिक्कत क्या आ रही है, बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, सब्सक्राइब करके उसको क्या किया है कि मतलब सब्सक्राइब कर लिया है, वीडियोस भी उनको मिल रही हैं, लेकिन वो पढ़ नहीं रहे हैं। यूट्यूब पे जब जा रहे हैं तो वो मूवीज देख रहे हैं या फिर गाने देख रहे हैं, लेकिन वो पढ़ाई वाली वीडियोस को खोल के नहीं देख रहे हैं। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे एक ही कारण है कि जैसे आमतौर पे क्या होता है, जब स्कूल खुलते हैं और नए नए मतलब स्कूल में जब नई नई चीजें शुरू होती हैं तो क्या करते हैं लोग, बैग, किताबें, पेन, ये सब नया नया खरीदते हैं। खरीदने के बाद फिर क्या करते हैं, उसको घर में ले जाके एक जगह पे रख देते हैं। सुबह उठते हैं, लेके स्कूल आते हैं, फिर शाम को जाते हैं, घर पे रख देते हैं, लेकिन उसको खोल के पढ़ते नहीं कि एक बार ओपन कर लें, एक बार देख लें कि क्या पढ़ाया गया है, क्या सिखाया गया है। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो यही है कि भाई वो किताब का भी पैसा बर्बाद हुआ, आप अपना टाइम भी खराब कर रहे हो स्कूल में 4 घंटे 5 घंटे, और आप कुछ उपलब्ध भी नहीं कर पा रहे हो, आप कुछ उससे आपको मिल भी नहीं रहा, कुछ फायदा भी नहीं हो रहा, कुछ प्रॉफिट भी आपको नहीं लगा। तो ऐसे ही ये सब्सक्राइब कर लेने से क्या होता है कि वो एक तरह से वो वीडियोस वो आपके पास सेव हो गई, वो डेली वीडियोस यहाँ पे पढ़ रही है, वो आपको मिल रहा है, और फिर आप क्या कर रहे हो, उसको बराबर बस देखते हो स्क्रीन पे कि हाँ आज सर ने बहुपद पढ़ाया है, बहुपद में क्या पढ़ाया है, 10th वालों के लिए कौन सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, या फिर एलिमिनेशन मेथड है, या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड है, या फिर 9th वाले देख रहे हैं कि सर पॉलिनोमियल पढ़ा रहे हैं, लेक्चर 1 है, लेक्चर 2 है, 3 है, लेकिन वो उस वीडियो को पूरा नहीं कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर आपके लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। कारण ये है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी जिस हिसाब से फैल रही है, जिस हिसाब से चल रही है, अब विद्यालय खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे ये जानकारी हमें देनी है। गवर्नमेंट का क्या डिसीजन होगा, क्या निर्णय वहां से आता है, उसी हिसाब से हमें भी चलना है। इसका लॉस क्या है स्टूडेंट्स, आप सोचिए, देखिए चीजों को समझिए। मार्च के बाद से विद्यालय बंद हो गए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 महीने तो हर मतलब बिल्कुल फ्रेश खत्म हुए हैं, और जुलाई भी 1-2 दिन बाद ये खत्म होने वाली है। तो इसमें आपको लॉस क्या उठाना पड़ सकता है कि जो बच्चे स्मार्ट है, जिनके गार्जियन स्मार्ट है, वो बच्चे तो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। अब ऑनलाइन स्टडी करने से क्या होगा कि ऑनलाइन जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको नहीं कुछ तो क्लास 9th में कम से कम वो मोशन के बारे में जान गए, इनर्शिया के बारे में जान गए, उनको थोड़ा सा आइडिया न्यूटन लॉ के बारे में पता लग गया, इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पता लग गया। क्लास 9th में कुछ तो उन्होंने सीखा है। या फिर मैथमेटिक्स में जब वो जा रहे हैं तो संख्या पद्धति पे जब चर्चा करते हैं हम लोग, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम की बात करते हैं, तो वहां पे कुछ नंबर्स के बारे में उनको जानकारी मिली। नहीं कुछ तो उन्होंने करड़ी वाला सवाल लगाया, मतलब कुछ एक क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट किए, कम से कम कुछ तो परिमेयकरण सीखा उन्होंने, रेशनलाइजेशन, और अच्छे सवाल इससे एग्जाम्स में आते हैं। बड़े लेवल पे भी जब आप जाओगे तो यही 9th, यही 10th, यहीं से बेसिक चीजें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती है। लेकिन स्टूडेंट्स, पढ़ने का तरीका आपका गलत हो जाता है। जैसे आप क्या करते हो, चीजों को आप रट लेते हो। जैसे बहुत सारे लोग मैथ्स कैसे पढ़ते हैं कि मैथमेटिक्स के लिए क्या करते हैं कि जस्ट सवाल शुरू किया, प्रश्नावली उठाई, अपने किसी बड़े से या फिर किसी टीचर से क्या करते हैं, सवाल को लगाना सीखते हैं कि कैसे 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 करना है, और फिर वो सवाल की प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, और फिर वो बस वैसा सवाल आ गया तो लगा लेंगे, उससे डिफरेंट आया तो फिर वो लगा नहीं पाते हैं। जैसे पॉलिनोमियल कक्षा में मैंने शुरू किया, उसमें 3 लेक्चर मैंने लिए हैं। अगर आप उसको ध्यान से देखोगे, देखिए हमारे पास क्या है कि बहुत अच्छी फैसिलिटीज नहीं है। मतलब ये है कि आमतौर पे क्या होता है, जैसे आजकल लोग बहुत ज्यादा, आपने देखा होगा कि जब न्यूज आप देखते हैं तो नेपोटिज्म एक शब्द आता है कि लोग भाई भतीजावाद करते हैं, हीरो का बच्चा हीरो बन रहा
है ना। और या फिर आमतौर पे ऐसा भी होता है कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर नर्सिंग होम खोल के बैठा है, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर है, वो कुछ और। तो ये आमतौर पे हर जगह होता है, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हर जगह जिनके पहले से पांव मतलब वहां पे बने हुए हैं, जो लोग पहले से दबाव बनाए हुए हैं, उनके जो रिलेटिव है, सगे संबंधी है, ये हर लेवल पे होता है। मैं एक बीटेक ग्रेजुएट हूं, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग किया हुआ है, मुझे बहुत कुछ पता है। मैंने यहां से लेके कंपनियों में तमाम इंटरव्यू, तमाम मतलब आप समझ सकते हो नौकरी के लिए एग्जाम्स देना, तमाम चीजों को मैंने देखा है। बहरहाल अभी मैं कुछ बेहतर करना चाहता हूं। मैं कहीं जॉब नहीं करता हूं, लेकिन मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं। मैं भी अभी जॉब, अच्छी जॉब की तलाश में हूं, कह सकते हो। या फिर मुझे टीचिंग में बहुत इंटरेस्ट है। अगर आप जो लोग मुझसे पढ़ते थे पहले उनको पता होगा। तो मैं इसलिए आपके लिए कि भाई जो चीजें मैंने फेस की हैं वो सामने वाले को फेस ना हो, इसलिए मैं पढ़ाता रहता हूँ स्टूडेंट्स को कि चलो कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। वैसे देखिए बहुत सारे ऑनलाइन ऑप्शंस हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो एक चैप्टर 2 चैप्टर पढ़ा के, जैसे वेदांतु है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप है, बहुत सारे एप्स हैं जहां पे सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम की एजुकेशन तो चल रही है, लेकिन वो क्या करते हैं, एक चैप्टर पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, कहेंगे कि अब आप अनअकैडमी पे आप क्या करिए, पेड कोर्सेज खरीदिए। 6,000-7,000 का ऑनलाइन कोर्स खरीदना पड़ता है, और 6,000-7,000 का वेदांतु पे 8,000-10,000 का ऑनलाइन कोर्स खरीदना पड़ता है, फिर वो चीजों को कंप्लीट कराते हैं। लेकिन उसके लिए भी आपको रेगुलरली आपके फोन में इंटरनेट होना चाहिए, रेगुलरली टाइम पे पढ़ना चाहिए। जिनके पास तो है वो तो मेहनत कर रहे हैं, वो बच्चे तो पढ़ रहे हैं। लेकिन आप सोचिए ना कि इन 5 महीनों में जिनके फादर इंजीनियर थे, जिनके डॉक्टर थे, जिनके पास ये फैसिलिटीज थी, वो चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, वो तो उसके बारे में पढ़ाई कर चुके हैं। लेकिन आपके पास, आपने तो वो 5 महीने बर्बाद कर दिया। आपने कोविड-19 की वजह से बच्चों ने क्या किया, कुछ तो लॉकडाउन में घर बैठे थे। और फैक्ट ये है, बुरा मत मानिएगा, पर सच ये है कि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा हुआ है जो आमतौर पे घूमते हुए नजर आए मुझे, लेकिन उन्होंने पढ़ाई नहीं की, उनके पास मोबाइल नहीं था। मैं आपसे एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। जब मैंने देखा कि जब मैं वैसे नॉर्मली गांव आता था, जब मैं घर पे आता था, तो मैं देखता था कि गांव में जैसे जब लोग गाय और भैंसों को लेकर घुमाने निकलते हैं, चारा खिलाने, चराने के लिए निकलते हैं, तो वहां पे पता लगा, मैंने देखा हुआ है कि 4-5 भैंसे लेके जाने वाला बच्चा, उसकी उम्र 12 से 13 साल है, वो कान में लीड लगा के मोबाइल में गाने सुनते हुए जा रहा है। उसके पास मोबाइल है, वो गाने सुन रहा है। और जब मैंने अप्रोच किया लोगों को कि भाई ऑनलाइन आइए, ऑनलाइन पढ़िए, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये कहा, मतलब आश्चर्य होगा आपको, बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये कहा कि यूट्यूब क्या होता है मुझे नहीं पता, व्हाट्सएप क्या होता है मुझे नहीं पता, एंड्रॉइड फोन नहीं है घर में, एंड्रॉइड है तो मेरे पास रिचार्ज नहीं है। मतलब ऐसी भी चीजें हैं। आप केवल एडवांस लेवल को मत देखिए, आप लोअर लेवल को भी देखिए। तो हाई फाई लेवल पे तो चीजें चल रही हैं, वो बच्चे तो भाई कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ऑनलाइन, तो उनका तो थोड़ा बहुत ग्रोथ हो जाएगा। आप चाहोगे तो आपके पास जब इंटरनेट की फैसिलिटीज नहीं है, बताओ, एंड्रॉइड फोन आप कहते हो नहीं है, वो भैंस जब लेके जा रहा था तब उसके पास था, लेकिन जब बात पढ़ने की आई तब उसके पास नहीं। यानी कुल मिला के ये है कि हम पढ़ना चाहते हैं कि पढ़ना नहीं चाहते हैं। जब हम पढ़ना नहीं चाहते हैं तो हमारे पास कोई सुविधा नहीं रहती, जब हम पढ़ना चाहते हैं तो हमारे पास सब कुछ होता है। और वैसे भी जितने भी बड़े बड़े लोगों ने, जितने भी ग्रेट लोग हुए हैं, उन्होंने ऐसे ही चीजों को अचीव किया। उनके पास कुछ था नहीं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने, उनकी लगन ने उनको सफलता दिलाई, उनके जुनून ने उनको सफलता दिलाई। तो मैं, आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने 100 से 150 लोगों को अप्रोच किया, अपने जानने वालों को मोटिवेट किया कि भाई ऑनलाइन आके पढ़ो, ऑनलाइन आके पढ़ो। कुछ बच्चे कहते हैं सर फीलिंग नहीं आती है, ऑनलाइन आके पढ़ने पे फीलिंग नहीं आती। भाई फीलिंग, आपके पास बोर्ड है, स्क्रीन पे जब मैं पढ़ाता हूं तो एक स्क्रीन पे, बोर्ड पे आपको सब कुछ दिखाई देता है। जैसे बोर्ड पे, यहाँ पे अगर मैं पढ़ाऊंगा, यहाँ पे अगर मैं कुछ पढ़ाना शुरू करूं, यहाँ पे खैर बोर्ड नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे क्या है, जो मैं लिखूंगा, जो मैं बताऊंगा, वही तो आप देखोगे। वो सारी चीजें आपको वहां पे स्क्रीन पे दिखाई देती हैं। और मेरी आवाज साफ आनी चाहिए। अगर मैं नॉर्मली, अभी तो मैं वीडियो जैसे तैसे करके बना रहा हूं ये वाली वीडियो, लेकिन आमतौर पे जब मुझे पढ़ाना होगा तो मैं इस तरीके से नहीं, मतलब आसान नहीं होता है। इसमें इको आता है, तमाम आवाज आती है, बाहर से भी आप देखोगे इस वीडियो में हो सकता है बाहर से भी कुछ आवाजें आपको सुनाई दे सकती हैं, तो वो डिस्टर्ब करता है। मैं सामने नहीं आ पाता हूं, लेकिन वो स्क्रीन पूरा चलता रहता है और मेरी आवाज, तो आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। नॉर्मली पहले अनअकैडमी पे, वेदांतु पे ऐसी क्लासेस चलती थी, लेकिन जैसे जैसे डेवलप हुआ, लेकिन डेवलप करने से भी क्या, लाइव क्लासेस चला के क्या करेंगे जब आपके पास इंटरनेट नहीं है, फास्ट स्पीड नहीं है। बहुत सारे बच्चों की शिकायत आई है, लेकिन उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बस ये कहूंगा कि आप अब पता नहीं क्यों कह रहे हो कि नहीं है, लेकिन जहां तक मैंने देखा हुआ आमतौर पे लोगों के पास होता है। जब बच्चों को मैं देखता हूं आमतौर पे, मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत ज्यादा एज नहीं है, 15 साल 16 साल की उम्र के हैं, उनके पास अपना एंड्रॉइड फोन है, और देख के लगता है कि भारत का इतना विकास हो गया कि सबके पास फोन ही फोन है, सब लोग डेवलप हो गए हैं। लेकिन जब मैंने अप्रोच किया लोगों को पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, मैं मानता हूं कि सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और जो हाई फाई जिनका लेवल है, जो 5,000 10,000 के ऑनलाइन कोर्सेज खरीद के स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके पास तो फैसिलिटीज है, वो पढ़ रहे हैं, वो तो ऊपर चले गए। लेकिन उनका क्या, जो नीचे के लेवल पे है, जिनको कोई समझा नहीं रहा है, जिनको कोई बता नहीं रहा है, जिनको ये नहीं बता पा रहा है कि भाई आप पढ़ोगे नहीं तो आपका फ्यूचर ब्राइट कैसे होगा,
वो स्टूडेंट्स जो यूपी बोर्ड से हैं, और यूपी बोर्ड में भी खास करके जो गवर्नमेंट स्कूल्स में, गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं, आप ये देखो गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या कभी आपको प्रेशराइज किया गया कि आपको पढ़ना चाहिए? आपको ऑनलाइन क्लास कभी मिली? नहीं मिली। मैंने देखा, मैंने आसपास का देखा कि भाई बच्चों को दिक्कत हो रही है और ये बच्चे तो 4-5 महीने में बहुत पीछे चले जाएंगे। तो आज से 2 महीने पहले मैंने ऑनलाइन क्लास शुरू की थी, और अगर आप उसको ध्यान से पढ़ते हैं तो बहुत कुछ समझ में आएगा और बहुत ही अच्छा, मतलब खास करके मैं बहुत मेहनत करके मैंने हिंदी मीडियम और यूपी बोर्ड के लिए उस चीज को शुरू किया कि ये बच्चे भी कम से कम डेवलप करें। सबके पास एटलीस्ट फोन है, फोन में इंटरनेट है, यूट्यूब पे बराबर द कपिल शर्मा शो चल रहा है और तमाम वीडियोस आप देख रहे हैं, कॉमेडीज, मूवीज। जरूरी है आपके लाइफ के लिए, एंटरटेनमेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ क्या आप आधे घंटे पढ़ाई नहीं कर सकते हो आप ऑनलाइन? और चूंकि बहुत सारे मटेरियल नहीं है ऑनलाइन आपके लिए, जब आप नए सिरे से शुरुआत कर रहे हो, आप बेसिक से जब शुरुआत करोगे, स्टूडेंट्स 9th में या 10th में जो अनअकैडमी या वेदांतु की बात कर रहे हैं, आपको एक गाइड, मतलब कोई गाइड करने वाला होना चाहिए। जब आपको गाइड करेगा, थोड़ा सा समझाएगा, क्योंकि लैंग्वेज का इशू थोड़ा सा आता है और कहीं ना कहीं वो चीजें मतलब हल्की सी मेच्योरिटी लेवल की रहती है, तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैंने बिल्कुल बेसिक से चीजों को शुरू किया कि भाई हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, उनको तकलीफ नहीं होगी, आराम से समझ पाएंगे। मैं सामने नहीं रुका हुआ, स्क्रीन पे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, प्लस कान में अगर आप लीड लगाते हो, वैसे भी सुनते हो, तो आपको सब कुछ सुनाई दे रहा है। तो वो करके आप चीजों को कर सकते हो। नहीं तो आप सोचो, जो 4-5 महीने में कोविड-19 में मेहनत कर करके वो इतने लेवल पे पहुंच चुके हैं, उनका लेवल हाई हो गया, और आप डाउन के डाउन 5 महीने में, और नहीं तो जो पीछे का भी पढ़ा हुआ वो भी आपने भुला दिया। तो फिर ये चीजें कैसे चल पाएंगी? आप खुद से सोचिए, ये कैसे चल पाएंगी? आप जब 4 साल 5 साल बाद, इंटरमीडिएट के बाद, अब जब आप पुलिस के एग्जाम में बैठोगे, जब आप डीएलएड करने जाओगे, ग्रेजुएशन करने जाओगे, या फिर जब आप, तो वहां पे तो सिलेबस नहीं कम होगा ना। आज तो लोग कह रहे हैं सिलेबस यहाँ पे कम हो जाएगा, वहां तो नहीं कम होगा ना। मतलब मैनेज तो आपको ही करना है, हमको ही करना है। तो वो मैनेजमेंट कैसे होगा जब आपको इतनी मेहनत करके मैं पढ़ा रहा हूं, इतना मतलब बेसिक से चीजों को शुरू कर रहा हूं, आपको नहीं समझ में आ रहा? अच्छा, ऑनलाइन पढ़ने का तरीका देखिए। जैसे यहाँ पे मैं अभी स्क्रीन पे, यहाँ पे मैं कुछ बच्चों के नोट्स आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे नोट्स देखिए, यहाँ पे नोट्स होगा सामने से, ये पूरा नोट्स, ये मेरे ही पढ़ाए हुए वीडियोस को देख के इन बच्चों ने ये नोट्स बनाया हुआ है। ये नोट्स जो बच्चों ने बनाया हुआ है, ये मैंने ही पढ़ाया हुआ है इनको, और उसी वीडियो से देखिए कितना अच्छे तरीके से बनाया है। तो ये वही नोट्स हैं। आखिर ये बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे इनको समझ में आ रहा है, ये कैसे नोट्स बना ले रहे हैं, और ऑनलाइन पढ़ने का सही तरीका क्या है मैं आपको समझा देता हूं एक बार। जब भी आप ऑनलाइन बैठो, पहले तो आपके पास एक नोट्स होना चाहिए, एक पेन होना चाहिए, 2 चीजें आपके पास होनी चाहिए। जब आप वीडियोस को देख रहे हो तो सबसे पहले वीडियोस को देखो, समझने की कोशिश करो। पढ़ाई रटने की चीज नहीं है। आप बस ये मत कहो कि कैसे ऐसे 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 होता है, नहीं, आप थिंक करो, थोड़ा सा सोचो, है ना, थोड़ा सा सोचो। और उसके बाद जब चीजें समझ में आने लग जाए, फिर मैं बार बार अपनी वीडियोस की बात करूं तो मैं खुद से बोलता हूं कि अब आपके सामने नोट्स में लिख दे रहा हूं, या फिर नोट्स में लगा दे रहा हूं, आप इसको लिख लीजिए। तब आप आराम से बैठिए, तसल्ली से उसको लिखिए, तैयार करिए। और जब आपके पास एक अच्छा सा नोट्स हो जाए, तो जब ऑनलाइन क्लास करके आप फ्री होते हैं, तो आप जब भी आपके पास टाइम मिले तो आप क्या करिए, आप उसको रिवाइज करिए, उसको दोहराइए। दोहराएंगे चीजें और क्लियर होंगी। फिर से मौका मिले तो फिर से 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। अगर न्यूमेरिकल्स हैं, उसमें सवाल है, तो जरूर करिए। इससे क्या होता है कि आपकी थिंकिंग पावर बढ़ती है, और जिसकी सोचने की क्षमता बढ़ गई, वही फिर पढ़ाई लिखाई करके कुछ कर सकता है। जो केवल सवाल लगाने के पीछे भागेगा, केवल रटने के पीछे भागेगा, उससे कुछ भी फायदा नहीं होगा। जानकारी केवल इकट्ठा करनी है, अगर आपको केवल याद करना है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको क्या करना है कि सोचना शुरू करना है, उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना है। नोट्स आपके पास होगा, आपको पढ़ना है, आपके पास बुक होगी, जो भी मैं आपको होमवर्क देता हूं वो करना है, वहां से जो भी सवाल। और आपको चीजें अगर नहीं आती हैं, व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे आप अपने फ्रेंड्स को मैसेज भेज सकते हो, आप अपने फ्रेंड से चैटिंग कर सकते हो। तो क्या आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज नहीं कर सकते कि सर इस क्वेश्चन को आप बता दीजिए, ये हमसे नहीं हो पा रहा है? क्या आप व्हाट्सएप पे मुझसे, ये टाइप भी आपको नहीं करने आता, सपोज दैट आपकी इंग्लिश वीक है, आपके हिंदी टाइपिंग कमजोर है, टाइप नहीं कर पाते हो, व्हाट्सएप में तो इतना इजी है, वॉइस मैसेज आता है, भाई पाउस बटन दबाओ, वॉइस वाली बटन दबाओ और मैसेज भेज दो। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, वैसे आप मैसेज भेज दो कि सर ये वाला सवाल, ये चीज मुझसे नहीं हो पा रही है, आप प्लीज हेल्प कर दीजिए। आप कांटेक्ट करो ना टीचर से। टीचर से कांटेक्ट नहीं करोगे, इंटरेक्ट नहीं करोगे, तो भाई मैंने पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, ठीक है। लेकिन जबकि ये कोविड-19 का प्रॉब्लम चल रहा है, जब हम मिल नहीं सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, स्कूल चालू नहीं हो रहे हैं, फिर भी टीचर को कैसे पता चलेगा कि आपने काम किया कि नहीं किया, आपको समझ में आया कि नहीं आया, आपको मजा आ रहा है पढ़ने में, नहीं आ रहा? जब आप टीचर से कांटेक्ट करोगे। टेलीग्राम पे चैनल भी बनाया था मैंने, बार बार मैं कहता हूं उस पे आओ, उस पे आके पढ़ाई करो, उस पे आके। और ये खास करके ये वीडियो उन गार्जियंस को भी देखनी चाहिए, लोकल गार्जियंस को, जो कि मतलब विलेजर एरिया से हैं, उनको जरूर देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि भाई ऑनलाइन अगर आप डिजिटल इंडिया में अगर आप नहीं आते हैं, तो फिर आपको कितना मुश्किल होने वाला है।
अगर आप डिजिटल इंडिया से नहीं जुड़ते हैं, आप डिजिटली चीजों को नहीं सीखते हैं, तो फिर कितना मुश्किल होने वाला। ऑनलाइन से अगर आप भागेंगे तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। और आप एक चीज और नोट करें गार्जियन और स्टूडेंट कि जो लोग तो मेहनत कर रहे हैं, जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं और उनका लेवल 5 महीने में कहां चला जाएगा और हमारा कहां आ जाएगा। तो कहने का मतलब आप ये देखो ना कि जब अच्छे लोगों के बच्चे अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, तो उनको मौका मिलेगा कि जो हैंडल नहीं कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, जो उस लायक नहीं, उनको मौका मिलेगा। अगर आपको अपना स्टैंडर्ड बदलना है, लाइफ में कुछ अच्छा करना है, कुछ अचीवमेंट करना है, डॉक्टर इंजीनियर के सपने पाल रहे हो, तो उस हिसाब से मेहनत नहीं करो। बच्चे क्या कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, नींद आ रही है, बहुत ज्यादा सो रहे हैं, कोई काम उनके जिम्मे नहीं है। इस समय लॉकडाउन में घर बैठे हैं, मैं देखता हूं मैक्सिमम बच्चे सोते हुए नजर आते हैं जब भी मैं आसपास के लोगों को देखता हूं। पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई पे फोकस नहीं। जब तक आपका फोकस नहीं होगा, आप कैसे मेहनत करोगे, कैसे आपके अंदर जब वो लगन ही नहीं होगी, तो कैसे आप सफल हो पाओगे। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि बहुत जरूरी है आपके लिए कि आप बहुत अच्छे से स्टडी करिए। और अगर आप ऑनलाइन स्टडी से नहीं जुड़ते हैं, देखिए स्कूल खुल जाएगा, स्कूल में आपको तमाम फैसिलिटीज मिल जाती हैं, फिर आप मेहनत करोगे, आप सीख सकते हो। लेकिन ये जो समय एक एक दिन बर्बाद हो रहा है हमारा, अगर यहाँ पे हम ऑनलाइन नहीं जुड़ते हैं, अगर हम ऑनलाइन नहीं पढ़ना शुरू करते हैं, तो हम कितना पीछे चले जाएंगे वो सोचिए आप। ये 2 महीने से मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, बहुत मैंने कोशिश की लोगों को जोड़ने की, लोगों को समझाने की, लेकिन फिर भी लोगों के ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आप खुद से देख लीजिए, आप कहते हैं नेपोटिज्म हो रहा है, लेकिन आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि वो अगला मेहनत भी कर रहा है। भाई अगर एक व्यक्ति जो ऑनलाइन 5 महीने पढ़ रहा था, एक व्यक्ति जो 5 महीने बिल्कुल अपना टाइम खराब किया, तो जो पढ़ रहा था वो बेटर करेगा ना। तो कहीं ना कहीं, और चूंकि यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे थोड़ा सा डिजिटल इंडिया से नहीं जुड़े हैं, जो थोड़ा सा तो चीजों के बारे में नहीं जानते हैं, उनको मुश्किल हो रही है ऑनलाइन पढ़ने में। तो बेटा आप कोशिश करिए, 1 बार 2 बार 3 बार आप उसको कोशिश करेंगे तो जैसा कि आपने सुना भी होगा, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। तो आप जब भी 1 बार उसको करेंगे, देखेंगे, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार में आपको मजा आने लगेगा। पर आप उस काम को करिए तो सही, पहले आप पढ़ के देखिए तो सही। तो आप मेहनत करने की कोशिश करिए, आप उस चीज को थोड़ा सा केयरफुली मेरी बातों को समझने की कोशिश करिए। मैं आपको बस यही समझाना चाहता हूं कि आप ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर दीजिए। और सबसे पहले तो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप पढ़ नहीं रहे, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं भाई। अगर जितना मैं देख रहा हूं, मेरा जितना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं स्टूडेंट्स को जिस हिसाब से देख रहा हूं, मैंने ये चीज जरूर देखा है कि बच्चे मेहनत नहीं कर रहे हैं और उनके दिमाग में कोई मतलब एम नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है कि मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ अच्छा करना है। केवल बच्चों के दिमाग में ये है कि अगर बगल वाले पड़ोस का लड़का उस स्कूल में जाता है तो मुझे भी स्टेटस बनाना है, मैं भी उसी स्कूल में जाऊंगा। पड़ोस का लड़का उस कोचिंग में, उस ट्यूशन में पढ़ने जाता है तो मैं भी उसी ट्यूशन में पढ़ने जाऊंगा। देखा देखी करके आप क्या कर लोगे? देखा देखी करके जिंदगी में आप कहां तक पहुंच पाओगे? अभी कक्षा 9 में सब्जेक्ट्स चुनने होते हैं, मैथ्स पढ़ना है कि आर्ट साइंस है कि होम साइंस है। गर्ल्स के लिए होम साइंस, बॉयज के लिए तो खैर कोई ऑप्शन नहीं है 10th में, लेकिन गर्ल्स के लिए है कि भाई होम साइंस में जा सकती है। जो बच्चा मैथमेटिक्स में कक्षा 8वीं में मुश्किल से पास हो रहा है, कक्षा 9 में उसे भी मैथ पढ़ना है। क्यों? क्या मैथ ज्यादा, मतलब मैथ क्या ऐसा सब्जेक्ट है कि एक बार अगर पढ़ लेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं? ऐसा है क्या? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं, ऐसा नहीं। आप जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं अगर उसमें आप बेहतर हैं तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। आप होम साइंस से ही पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप उसमें अच्छे हैं तो आगे आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन मैथमेटिक्स में अगर आप जबरदस्ती लेके पढ़ रहे हैं, आप अच्छे नहीं हैं, आपके 100 में से 23 नंबर मुश्किल से आ पा रहे हैं, सॉरी 33 नंबर मुश्किल से आ पा रहे हैं, 70 में 23 आप जैसे तैसे करके लाके पास हुए हो और आप कह रहे हो कि आप मैथ्स लोगे, तो आप गलत सोच रहे हो। आपको सोचने की जरूरत है कि मैं मैथ्स के लायक हूं कि नहीं। भाई देखो, जैसे कि अगर एक फिश की बात करें, मछली की बात करें जो तैरती है पानी में, अगर हम उस फिश को जाके बोले कि भाई, उस फिश को बोले कि तुम पेड़ पे चढ़ पाओगी कि नहीं, और अगर पेड़ पे चढ़ने से उस फिश के टैलेंट का कंपैरिजन किया जाए तो कोई तुलना नहीं है दोनों में, क्योंकि उसका काम ही नहीं है ना पेड़ पे चढ़ना। उसका काम पेड़ पे चढ़ाना है ही नहीं है। उससे तुम कहोगे पेड़ पे चढ़ो, पेड़ पे चढ़ो, पेड़ पे, कहां से चढ़ जाएगी वो? पर अगर उससे तुम कहो कि तुम तैर के मुझे दिखाओ और तैर के मुझसे आगे जाके दिखाओ तो मैं जानू, और फिश से तुम करो कंपटीशन, तो देखो जीतोगे नहीं जीतोगे, फिश बहुत तेजी से तैरेगी। और क्यों? क्योंकि फिश को तैरना आता है, उसका मेन जो उसका कह सकते हो कि स्किल है वो है तैरना। तो अपनी स्किल्स पे काम करो ना। अगर मैं अब उसको तैरने में इंटरेस्ट है तो वो तैरेगी तभी आगे बढ़े। बिना तैरे अब उसको तुम कहोगे जमीन पे दौड़ो तो वो दौड़ नहीं पाएगी, उसको कहो पेड़ पे चढ़ो तो चढ़ नहीं पाएगी। ऐसे ही सब्जेक्ट्स हैं,
किसी का होम साइंस अच्छा है, किसी का मैथ अच्छा है, किसी की इंग्लिश अच्छी है, किसी का संस्कृत अच्छा है, पर ये कहो कि संस्कृत खराब है, मैथमेटिक्स अच्छा है, मैथमेटिक्स खराब है, गृह विज्ञान खराब है, मैथमेटिक्स अच्छा है, या फिर फिजिक्स अच्छा है, बायोलॉजी खराब है, ये सब बेकार की बातें हैं। पेड़ पे चढ़ना अलग बात है, तैरना अलग बात है, दोनों बातें अपनी अपनी जगह पे ठीक है। जिसमें आप बेहतर हो आप आगे जाओ, आप आगे जाओ। तो सब्जेक्ट्स के चुनाव में क्या करना है, अब पड़ोसी गणित पढ़ रहा है, मैंने भी मैथमेटिक्स ले लिया। मैंने देखा है, मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, मैंने बच्चों में ये चीज देखा है, बहुत सारे लोगों से मिला हूं मैं, कि वो कहते हैं कि उनका लड़का मैथ से पढ़ रहा है तो मेरा भी लड़का मैथ से पढ़ेगा। अगर ये गार्जियन कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आप सोचिए, भाई उनका बच्चा क्यों पढ़ रहा है, अगर वो उसके लायक है कि नहीं है, पहले आप ये देखिए। बहुत सारे बच्चे तो अपनी परसेंटेज नहीं सही बता रहे हैं, बहुत सारे बच्चे तो अपना मतलब अपनी चीजों को सही नहीं बता रहे हैं, वो खुद भी भ्रमित हैं कि मैं कर सकता हूं और दूसरों को भी भ्रमित कर रहे हैं। अगर आप यहाँ हाई स्कूल में 70 में 23 नंबर लाके मैथ से पास हुए, इंटरमीडिएट में आप मैथमेटिक्स लेते हो, देखिए मैं ये नहीं कहता हूं कि 23 नंबर वाला इंटरमीडिएट में मैथ्स पढ़ नहीं सकता, बहुत ज्यादा डेडिकेशन है, बहुत कड़ी मेहनत कर रहा है, पीछे ही पड़ जाएगा तो पढ़ेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर वो आपका इंटरेस्ट नहीं है, अगर वो आपके लायक नहीं है, तो आप उसको जबरदस्ती क्यों कर रहे हो। आप वो करो ना जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसके लायक आप हो, शायद आप जिंदगी में बेहतर कर सकते हो। तो आप कभी भी दूसरों की देखा देखी मत कीजिए, अपने हिसाब से चीजों को सोचिए कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना है, हमें कौन सा क्या पढ़ना है, कहां पढ़ना है। और बेहतर यही होगा आपके लिए कि आप अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। बच्चे मैं देख रहा हूं कि बिल्कुल अपने ट्रैक से भटक गए हैं, पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, किस हिसाब से सोच रहे हैं। लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, खास करके विलेजर एरिया के जो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं, जुड़े जाओ। और बिल्कुल आपके पास दिमाग है, मैंने ये भी देखा है, दिमाग है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, माइंड लेवल अच्छा है, बच्चे अच्छा कर सकते हैं, बल्कि ठान लें तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उस दिमाग का उपयोग कहीं और कर रहे हैं, वो पता नहीं, जैसे फ्रेंडशिप में इन्वॉल्व हो गए, बहुत ज्यादा टाइम खराब कर रहे हैं, रिलेटिव्स के साथ बहुत ज्यादा टाइम खराब कर रहे हैं, या फिर दोस्तों में मतलब कहीं भी बैठे हैं, बैठ के गप्पे लड़ा रहे हैं और टाइम पास, उनको बस ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूं पढ़ने में, लेकिन वो है नहीं वाकई में, पर उनको भ्रम है ऐसा। मैंने देखा हुआ है, कहना नहीं चाहिए मुझे, पर जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में भी बहुत सारे बच्चे आधे क्लास में अगर 70 की स्ट्रेंथ है तो 35 लोग मतलब 35 लोग 36 लोग की सप्लीमेंट्री लगी हुई है, एक विषय में फेल है, उनको दोबारा पेपर देना। भाई क्यों आप भाग रहे हो चीजों के पीछे। एसएसटी के पेपर में आप फेल हो रहे हो, भाई जाहिर सी बात है, सोशल साइंस है, इंग्लिश लैंग्वेज में सब कुछ लिखा रहता है, आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे, आप उसको समझ नहीं पाओगे, आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हिस्ट्री है, क्या ज्योग्राफी है, बस आप उसको रटने में और लिखने में लगे रहोगे, तो आपकी नॉलेज तो बढ़ेगी नहीं, और साथ के साथ आप रट के कितना लिख लोगे। और वही हो रहा है कि लोग एसएसटी में, मैंने देखा बहुत सारे बच्चे एसएसटी में फेल हुए, और मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स को देखा है जो सीबीएसई बोर्ड से 95%, 94%, 93% वाले भी हैं। तो ठीक है ना, 93% वालों का टैलेंट अलग है, वो उस हिसाब से आपको नहीं है, तो आप हिंदी मीडियम से, लैंग्वेज कहीं से कहीं तक मायने नहीं रखती है। न्यूटन को थोड़ी कोई बदल देगा, आइंस्टाइन को नहीं बदल देगा। न्यूटन लॉ 3 थे, पहला नियम था कि विराम में है तो विराम में रहेगी, गति में है तो गति में रहेगी, दूसरा था बराबर है, तीसरा था क्रिया प्रतिक्रिया। तो अगर इंग्लिश मीडियम वाले क्या कहते हैं कि विराम को रेस्ट, भाई रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और मोशन में तो मोशन में रहेगी, अगर उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। सेकंड लॉ बराबर है, तीसरा एक्शन रिएक्शन। कहने का तरीका मतलब हिंदी और इंग्लिश का डिफरेंस है, लेकिन क्या एक्शन रिएक्शन को तो नहीं बदल दोगे ना, सेकंड लॉ बराबर है को तो नहीं बदल दोगे ना भाई। उससे उस एफ बराबर है ए के बारे में सोचो, उसके बारे में थिंक करो, उसको सीखो, जानने की कोशिश करो, विज्ञान को विज्ञान की तरह पढ़ो। आप मेरे लेक्चर्स बिल्कुल देखोगे, आप उसको सुनने समझने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। पर किसी भी तरीके से बस मैं ये कहूंगा कि आप पढ़ना शुरू करो। आप मुझसे ना पढ़ो, किसी और से पढ़ो, जो अच्छा पढ़ाता है उससे पढ़ो, लेकिन आप पढ़ना शुरू कर दो। बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है अगर आप मेहनत नहीं करते हैं, अगर आप इन चीजों को नहीं समझते हैं, तो आप समझ लो ये एक एक दिन जो आज का बर्बाद हो रहा है, ये बेसिक्स अगर आज आपने नहीं सीखी तो आगे जाके आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। मैं बात बस पढ़ाई की कर रहा हूँ, एजुकेशन की कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो बच्चा नहीं पढ़ेगा वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत सारे एक्स्ट्रा एबिलिटीज हैं, एक्स्ट्रा टैलेंट हैं, जिनकी बदौलत बहुत कुछ किया जा सकता है। पर अगर आप उस लायक हैं तो आप उसको भी पहचाने, उस पर काम करो। आप सो के और आप दूसरों से बहस करके और फिर आप मोबाइल में यूट्यूब में घुस के, यूट्यूब में दिन रात पिक्चरें चल रही है, भोजपुरी से लेकर के हिंदी से लेकर के साउथ इंडियन सारी पिक्चरें चल रही है। ना तो आप न्यूज देख रहे हो, ना तो आप पढ़ाई कर रहे हो, बराबर मूवीज देख रहे हो दिन रात। मैंने तो ऐसे ऐसे को देखा दिन रात मोबाइल में मूवीज पता नहीं कितना देख रहे हैं। तो ये सब देख के आप कहां जाओगे? ये सब अगर आप करते हैं तो आप कितना आपका विकास हो सकता है, आप बताइए, आप खुद से सोचिए।
और आगे जाके आप कहते हैं कि आप, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो मतलब बातें इतनी बड़ी बड़ी करेंगे, और अगर उनसे गलती से भी तुमने एलसीएम और एचसीएफ निकलवा लिया, उत्तम और महत्तम तो नहीं निकल रहा है। बातें बड़ी बड़ी करने से नहीं होता है, सोचना सबका हक है, सभी लोग सोचते हैं, बातें सब लोग बड़ी बड़ी करते हैं, पर बड़ा वो बन जाता है जो करता है, जो उसी काम को कर पाता है, जो उसी चीज में डेडिकेटेड हो जाता है, फोकस कर लेता है। तो अपने सब्जेक्ट्स अपने हिसाब से चुनिए, आपको कहाँ पढ़ना है कहाँ नहीं पढ़ना अपने हिसाब से चुनिए, किसी और के पीछे मत भागिए। और ऑनलाइन कैसे पढ़ना है, पेन पेपर के साथ बराबर बैठ के नोट्स लिखिए, जब आप क्लास से फ्री हो जाइए तो उस पूरे को रिवाइज कीजिए, उससे संबंधित जो भी होमवर्क मैं बोलता हूं वो आप करिए। जब आपको बहुत मेहनत करने के बाद भी कुछ चीजें नहीं समझ में आती हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरी जीमेल आईडी यूट्यूब पे पड़ी हुई है, मेरा टेलीग्राम चैनल वहां पे पड़ा हुआ है, जिन कुछ बच्चों को मैंने पर्सनल अपना नंबर दिया हुआ, आप व्हाट्सएप कर दो, फटाफट व्हाट्सएप पढ़ो तो आराम से पूछ सकते हैं। 10-20 बच्चा भी पढ़ता है अगर इस लेवल का, जिनको कोई नहीं पूछ रहा है। आप देख लो भाई, गवर्नमेंट स्कूल में कोई ऑनलाइन क्लास नहीं चलती है, कोई नहीं पढ़ा रहा है, गवर्नमेंट चाहे कुछ भी करे, मैं तो नहीं मानूंगा, मैं तो नहीं देख रहा हूं कहीं भी कि किसी भी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट हाई स्कूल कॉलेज से बच्चों को ऑनलाइन वीडियोज आ रहे हैं और बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। फैक्ट बात बोल रहा हूं। और ये सब देख करके, कुछ बच्चों की अच्छाइयों को देख करके, कुछ बच्चों की मेहनत को देख करके मैंने सोचा कि भाई मुझे हेल्प करनी चाहिए। मैंने चैनल बनाया, मैं पिछले 2 महीने से पढ़ा रहा हूँ, मेरा कोई पढ़ाने में इंटरेस्ट बहुत है। जो लोग जानते होंगे वो जानते होंगे कि मैं बहुत दिन से पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, इवन मैं पैसा नहीं लेता हूँ। तो इसलिए मैंने चैनल बनाया कि मैं बच्चों को कुछ दे सकूं, कुछ सिखा सकूं, यहाँ के विलेजर एरिया के जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा डेवलप कर सकूं। लेकिन कभी कभी मुझे भी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, कभी कभी मेरा भी मोरल डाउन होता है कि भाई मैं मेहनत कर रहा हूं और बच्चे नहीं कर रहे हैं, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लोग फालतू चीजों के पीछे भाग रहे हैं, एजुकेशन के पीछे भाग ही नहीं रहे, तो मेरा मोरल डाउन होता है। मैं भी ये सोचता हूँ कि भाई मैं मेहनत क्यों करूँ, मैं बच्चों को इतना क्यों पढ़ाऊं, इतना क्यों समझाऊं। तो मुझे भी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, आप सपोर्ट कर सकते हो मेहनत करके पढ़ के। और अगर आप पढ़ते हो, मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं 11वीं और 12वीं की तो गारंटी नहीं लूंगा क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, मुझे उतना टाइम मिलेगा कि नहीं इस बात के लिए मैं श्योर नहीं, क्योंकि कल को मेरी कोई जॉब लग जाती है, मैं सेटिस्फाई हो जाता हूं कि मुझे ये नौकरी करनी है, मुझे फिर क्या करना है आगे, तो मैं उसके लिए तो मैं मतलब आपको प्रॉमिस नहीं कर सकता हूं। लेकिन 9th और 10th के मैथ्स और साइंस के लिए मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूं कि चाहे मैं कितना भी बिजी रहूंगा, मैं पार्ट टाइम में ऑनलाइन यूट्यूब पे आके वीडियोस आपको छोटी छोटी क्लिप्स के थ्रू थोड़ा थोड़ा 1-1 घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट, सवा घंटा, 2 घंटा टाइम निकाल के पढ़ा के आई प्रॉमिस की आपको ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं खर्चा करना पड़ेगा। आप आराम से 9th और 10th का पूरा मैथ्स और साइंस का सिलेबस मुझसे पढ़ सकते हो, कंप्लीट करा सकते हो। लेकिन शर्त है जब आप रिस्पॉन्स अच्छा दोगे तब। तो ये बातें मैं केवल आपके ही भले के लिए कह रहा था, और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था स्टूडेंट्स को लेके और उनकी सोच को लेके वो मैंने आपके साथ शेयर किया। और मुझे बहुत तकलीफ होती है ये जान के जब कोई बच्चा देखा देखी में कुछ करता है। आप देखा देखी मत करिए। बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने भी कहा है कि एजुकेशन जो है शिक्षा रटने की चीज नहीं है, एजुकेशन सोचने की चीज है भाई। अगर आप उसको रट लेते हो, रट के चीजों को इकट्ठा कर लेते हो, तो फिर उसके लिए तो आपके पास गूगल पड़ा हुआ है। किसी भी चीज की जानकारी आप पूछोगे तो गूगल देगा, फटाफट देता है। लेकिन वो जानकारी वहां पे रखने से काम नहीं चलेगा, आपको चीजें सोचनी पड़ती है, थिंक करोगे। जैसे कि अपवर्तन मैंने पढ़ाया था, अपवर्तन के मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल बताया। प्रकाश का अपवर्तन मैंने कहा था कि अपवर्तन का इफेक्ट होता है कि कोई भी, जैसे कई बार जैसे एक गिलास लिया एक हमने या फिर बाल्टी ली, बाल्टी में एक सिक्का डाला और सिक्के को ऊपर से देख रहे हैं तो सिक्का अपनी तली से उठा हुआ दिखाई देता है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन मैंने बताया था। तो वो चीज अभी कल मैं ऑफिस में बैठा था तो टेबल पे एक कांच का वहां पे टुकड़ा पड़ा हुआ है, कांच का पेपर वेट है जिससे पेपर दबाते हैं, और 5 का सिक्का रखा हुआ था। उस पर मैंने गलती से उसको ऐसे रख दिया, वो आधा सिक्का और आधा वो जो कांच था वो उसके ऊपर, और 5 का सिक्का आधा मेज पे और आधा शीशे में बहुत ज्यादा उठा हुआ दिखाई दे रहा था। मैंने देखा अपवर्तन का बेस्ट एग्जाम्पल, मैंने कहा वाह मुझे बड़ा मजा आया। मैंने सोचा और मैंने देखा कि हाँ ये तो मेरे आंख के सामने आ गया भाई, यही अपवर्तन मैंने पढ़ाया था बच्चों को, और ये सामने। उसके लिए भी मैं एक वीडियो लेके आऊंगा, मैं वो दिखाऊंगा आपको, या फिर मैं फोटो खींच के फोटो क्लिक करके मैं आपको भेज दूंगा, आप देखिएगा कितना अच्छा इंसिडेंट हुआ। तो आपको भी चीजों को सोचना चाहिए भाई, आप कुछ अच्छा करो, कुछ अच्छा करो प्लीज। जो विलेजर एरिया के लोग हैं वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं ना, मतलब कम से कम 10, 20, 25, 50 जन को तो दिखाओ बिठा बिठा के कि अगला व्यक्ति क्या कह रहा है। अगर मेरी बातें ठीक नहीं लगती हैं, मैं गलत कहता हूं, तो आप जवाब दे सकते हो मुझे। पर अगर मेरी बातें ठीक लगती हैं, आपको लगता है कि मैं ठीक समझा रहा हूं, मैं कुछ विचार जो हैं जो सही, देखिए सही बात को एक्सेप्ट करने के लिए भी कलेजा होना चाहिए।
मैं जो बातें कह रहा हूं अगर वो सही बातें हैं तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए भी कलेजा होना चाहिए कि हाँ अगला सही कह रहा है, हम लोग भी ऐसी गलती करते हैं। जो मान गया कि मैं गलती करता हूं जिंदगी में बहुत कुछ कर लेगा, पर जो छुपा गया खुद से, खुद को भ्रमित कर रहा है। मैं बार बार कहता हूं जो बायोलॉजी का बी भी नहीं पता, मैं बायोलॉजी से पढ़ूंगा, क्या करोगे बायोलॉजी से पढ़ के, आगे कहां जाओगे, उसका क्या स्कोप है, क्या फ्यूचर है, क्या पढ़ना पड़ता है बायोलॉजी में, आपने कभी पता किया? बायोलॉजी का सिलेबस क्या आपने पता किया? क्या आपने उसको देखा कि आपसे ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? क्या आपका इंटरेस्ट है बायोलॉजी में? बायोलॉजी में क्या पढ़ाया जाता है आपको भी पता है? क्या आपका इंटरेस्ट है उन चीजों में? क्या आप फिगर बनाने में अच्छे हो? क्या आपको मतलब ह्यूमन बॉडीज या फिर बाहरी जो वनस्पति विज्ञान और तमाम चीजों में इंटरेस्ट है? आपको मजा आता है? तब सब्जेक्ट चुनो ना। या फिर हाँ मेरी वो वाली दोस्त ने बायोलॉजी लिया, मैं भी लूंगी या मैं भी लूंगा। मैं तो बच्चों के अंदर ये चीज देख रहा हूं, भाई ये चीज कहां से आ रही, देखा देखी वाला काम क्यों चल रहा है? आप अपने हिसाब से खुद को जज करो, सच्चाई में जीने की कोशिश करो, अपने लेवल के हिसाब से हारो। मैं ऐसे ही बच्चों को जानता हूं, जैसे एक स्टूडेंट्स थी हमारे यहाँ 11th 12th में, मैंने देखा हुआ था कि उसने अपनी मर्जी से 10th में, मैं नाम अभी नहीं लूंगा, 10th में उसने अपनी मर्जी से वो चाहती तो मैथ पढ़ सकती थी, एक स्टूडेंट छात्रा है, उसने बोला कि वो चाहती तो मैथ्स पढ़ सकती थी, उसका लेवल ठीक ठाक था लेकिन बहुत अच्छा नहीं था। उसने डिसाइड किया कि नहीं मैं मैथ्स नहीं पढ़ूंगी। क्यों? क्योंकि मेरा मैथ्स बहुत अच्छा नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, मैं आर्ट साइंस, मैं ज्योग्राफी और समाजशास्त्र और ये सब्जेक्ट के साथ पढ़ना पसंद करूंगी। और उसने पढ़ाई करी। आज इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया जब 15 दिन पहले यूपी बोर्ड का, उसके 77% है। और उसी के साथ के बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लड़के जिन्होंने मैं मैथ्स लूंगा, मैं बायोलॉजी, कई तो मैथमेटिक्स लेके फेल, बायोलॉजी लेके फेल है। क्यों? क्योंकि उनका डिसीजन गलत था। वो मैथ को ज्यादा बेहतर समझ रहे थे और चीजों को, खराब कौन सी चीज है भाई? अपना अपना टैलेंट है। आपको भी पता है पुराने युग से चलता आ रहा है। अर्जुन धनुष में अच्छे थे तो भीम गदा में अच्छे थे, और युधिष्ठिर उनको भाला चलाना आता था। तो अलग अलग लोग की स्किल के हिसाब से उनको पढ़ाया जाना चाहिए, अलग अलग लोगों को स्किल के हिसाब से चीजों को सेट करना चाहिए। अगर आपके पास जो स्किल है उसी हिसाब से सब्जेक्ट को चुनो, जो आपका लेवल है उसको चुनो और उसमें बहुत बेहतर करने की कोशिश करो, आप अच्छा कर सकते हैं। तो आप एक बार इन चीजों पे गौर करिएगा। मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, वैसे भी बहुत आई थिंक लंबी वीडियो हो गई होगी। अगर बहुत ज्यादा लंबी हुई है तो सॉरी, पर मजा आया हो तो वीडियो को शेयर करना, मैक्सिमम लोगों को दिखाओ, इतने लोगों को ये वीडियो पहुंचा दो, इतने लोगों के पास, खास करके विलेजर एरिया में जो भी लोग रहते हैं उनको एक बार ये वीडियो उनके पास तक भेजो। गार्जियन को भी महसूस हो कि भाई बच्चों को किस हिसाब से उनके फ्यूचर के लिए सोचना है। क्योंकि आप एकदम से बच्चे के ऊपर छोड़ दोगे, बच्चा तो बच्चा है, अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ। आप अपने बच्चों को समझिए, अपने चीजों को समझिए और उसके हिसाब से डिसीजन लीजिए। अगर आप सही डिसीजन लेंगे आपका बच्चा काबिल होगा। और स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप सही डिसीजन लेते हो तो आप फ्यूचर में बहुत बेटर कर सकते हो। अदरवाइज आप दिखावे में और ऊपर नीचे मैथ फिजिक्स के चक्कर में आप संभाल नहीं पाओगे खुद को। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप एजुकेशन में कुछ नहीं कर पाओगे, बाकी अदर स्किल्स में अगर आप कुछ अच्छे हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। चलिए तो फिर मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं। शायद आपको पसंद आया हो तो बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बहुत तेजी से फैला दीजिए, बहुत तेजी से, ताकि लोग इस चीज को कहीं ना कहीं समझ पाए। और जो लोग एटलीस्ट विलेजर एरिया से हैं, बालिंदु प्रताप सिंह, ये मैंने एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है। ये चैनल बहुत हाई फाई नहीं होगा, बहुत ज्यादा स्पेशल। मैं प्रोजेक्टर मैंने नहीं लगा रखा है, मैं प्रोजेक्टर पे नहीं पढ़ा रहा हूँ कि प्रोजेक्टर लगाया, मैं प्रोजेक्टर पे पढ़ा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे एक बार फिर मैं नोट्स दिखा देता हूँ आपको। ये नोट्स आप देखिएगा, ये वही बच्चे हैं जो मुझसे पढ़ते हैं, यानी कि ये पढ़ रहे हैं। तो आप भी जब उस पर पढ़ने की कोशिश करोगे, क्योंकि मेरे पास भी रिसोर्सेज कम है, और जैसा कि मैं बता चुका हूं आपको कि ये मेरा कोई प्रोफेशन नहीं है, मेरा इंटरेस्ट है। मैं पहले भी पढ़ाता था, बच्चों से पैसे नहीं लेता था। जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता था, मैं घर पे गांव पे होता था या कहीं बाहर भी, जब मैं दिल्ली में रहता हूं तो वहां भी जब मुझे मौका मिलता है, अगर कहीं पे किसी मतलब कहीं पे कुछ बच्चों का एक ग्रुप है और पढ़ना चाहते हैं और मुझे किसी ने बता दिया कि भाई सर आप थोड़ा सा गाइड कर दो, तो मैं उनको पढ़ाता हूं। मैं किसी से कोई चार्ज नहीं लेता हूं, कोई पैसा नहीं। फैक्ट है, मैं पॉपुलैरिटी के लिए नहीं कह रहा हूं, जो लोग मुझे जानते हैं वो ये फैक्ट जानते हैं। अभी भी पैसे की बात नहीं है, ये भी मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मुझसे ही पढ़ो। मैं बस ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप कहीं पढ़ो, लेकिन पढ़ो, क्योंकि मेरी नजर में जहां तक मैंने अनुभव किया है, 2 महीने 2.5 महीने से ज्यादा हो गया लॉकडाउन में मुझे घर पे, और मैंने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लिया है, बहुत मतलब आसपास का माहौल देखा है, और देख के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज पढ़ाई पे, एजुकेशन पे फोकस करें। अदरवाइज जो पिछड़ा एरिया है वो बहुत पीछे चला जाएगा, और जो आगे के लोग हैं, डेवलप्ड लोग हैं, वो बहुत ऊपर चले जाएंगे। ये गैप क्रिएट हो रहा है क्योंकि वो ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत कड़ी मेहनत, मतलब वो गार्जियन उनके पीछे पड़े हाथ धो के, और हमारा गार्जियन पीछे नहीं पड़ा है। एजुकेशन को हम प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, हम उसको प्रथम पे नहीं रख रहे हैं।
हम उसको साइड में रख रहे हैं, साइड में रख रहे हैं कि भाई होगा तब भी ठीक, नहीं होगा तब भी ठीक। ऐसे नहीं होता है। देखिए मैं मानता हूं कि कोविड-19 वैश्विक महामारी, इसका अभी जैसे वैक्सीन है नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आप ये भी तो देखिए अचीवमेंट्स। अभी जैसे राफेल आया है इंडिया में, 5 राफेल आया है, सौदा हुआ था फ्रांस से इंडिया का, तो 5 राफेल आया, उसमें एयर टू एयर मतलब हवा में ही एक एरोप्लेन से दूसरे एरोप्लेन में पूरा वो पेट्रोल वगैरह जो भी है वहां पे फ्यूल भरा गया। सोचो टेक्नोलॉजी कितनी हाई फाई हो गई है कि वहां से और 7-7 हजार किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, केवल एक बार जहाज को उतार रहे हैं पूरा लगातार, मतलब पता नहीं कितने कितने घंटे का सफर। और इतना मतलब इतना कुछ करना ये साइंस की बदौलत है, इन्हीं सब चीजों की बदौलत है, एजुकेटेड लोग ही ये करते हैं। तो साइंस और दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। प्लीज आप फोकस करिए, पढ़ाई पे मेहनत करिए। कोई दिक्कत है, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, आपको लगता है मैं हेल्प कर सकता हूं, तो आई एम ऑलवेज रेडी। आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझसे मिल सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे चैनल का नाम मैंने बता ही दिया है, बालेंदु प्रताप सिंह। बस इतना सर्च करना है, BALENDU स्पेस PRATAP स्पेस SINGH, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। कुछ एक वीडियोस मैंने पब्लिक नहीं की थी, पर्सनली मैं कुछ बच्चों को पढ़ा रहा था तो मैं उसको अनलिस्ट रखा हूं, लेकिन फिर भी अगर कोई रिक्वेस्ट करता है कि सर मुझे वो वीडियो चाहिए, आप दे दीजिए, मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं उसको भेज दूंगा। बाकी आपकी मर्जी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।